स्पाई। ये वर्ड सुनते ही आपके मन में ख्याल आता है उस जिंदगी का जिस जिंदगी में एक्शन, एडवेंचर और सीक्रेंसी होती है। लेकिन नहीं, स्पाई की दुनिया हमारे बीच रहते हुए भी हम इससे वाकिफ नहीं होते। स्पाई एक इंटेलिजेंस है और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दुनिया की तस्वीर बदलने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जैसे कि CIA ने अफगान रशियन वॉर में रशिया को हराया था। KGB ने अमेरिका रशिया के कोल्ड वॉर में अपना अहम किरदार निभाया था। रॉ के बलबूते पर इंडिया ने 1971 की जंग में पाकिस्तान को मात दी थी। मोसाद आज की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है। वो दुनिया में जानी जाती है अपने बेस्ट इंटेलिजेंस और रैथ ऑफ गॉड जैसे मिशन के लिए। मोसाद कामयाब हुई क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है इतिहास से। आज भी मोसाद में पढ़ाई जाने वाली इंटेलिजेंस हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट थी मराठा इंटेलिजेंस एजेंसी और उसके हेड थे बहिर्जी नाइक। दिल्ली से लेके दक्षिण के निजाम तक उनकी इंटेलिजेंस फैली हुई थी। वो हमेशा से दुश्मन के 2 कदम आगे रहते थे। उनके पास कुछ खास कलाएं थी जो अपने दौर से काफी आगे थी, जिनमें एक थी बेरुपया बनना। उनकी सबसे बेहतरीन कला थी जो उनको सबसे अव्वल बनाती थी, वो थी जानवरों की भाषा बोलना। ये बात सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे, पर जरा सोचिए, 2 लाख की फौज होते हुए भी छत्रपति शिवाजी शाहिस्ते खान पर हमला करके कैसे बाहर निकले। औरंगजेब ने जब छत्रपति को कैद किया, उस समय भी छत्रपति वहां से बाहर निकले। और जब छत्रपति सूरत लूट पे निकले, तब छत्रपति शिवाजी को कैसे पता कितना सोना कहाँ है और कहाँ कितनी फौज है। ये सब छत्रपति पहले से ही जानते थे। ऐसी खतरनाक जानकारी जुटाना यह कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं था। इसके लिए असामान्य होना जरूरी था और असामान्य होने के लिए असामान्य कलाओं का होना भी जरूरी था। इन सब में पारंगत थे बहिर्जी नाइक। जैसे कि हमने देखा, स्पाई हमेशा से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैलेंटेड लोग हुआ करते हैं। उस जमाने में एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल किया करते थे और आने वाला जमाना है साइबर स्पाइंग का, जो इस दौर की सबसे एडवांस टेक्निक है। अब हमारे स्पाई को दुश्मन के बीच रहकर खतरा मोड़ लेने की कोई जरूरत नहीं। वो घर बैठकर ही दुश्मन के ऊपर नजर रख सकेंगे। अब यहाँ हिस्ट्री खुद को रिपीट करेंगी। जिसके पास एडवांस टेक्निक और नॉलेज होगा, वही इंटेलिजेंस एजेंसीज इस दौर में सबसे आगे रहेंगी। अब हाल ही में कोरोना वायरस स्प्रेड की वजह से दुनिया में रिसर्च चल रही है। इस रिसर्च की स्पीड को कम करने के लिए चाइना, USA सहित काफी सारे देशों का रिसर्च डाटा चुरा रही है। ये बात तब पता चली जब FBI ने 2 चाइनीज स्पाई को अरेस्ट किया और उनके पास से कोरोना वायरस वैक्सीन का रिसर्च डाटा बरामद हुआ। साइबर स्पाइंग एजेंट स्मिथ मालवेयर से हमें यह पता चलता है कि मोबाइल ऐप से भी स्पाइंग की जा सकती है और मालवेयर वायरस का 59% इफेक्ट इंडिया पे हुआ है। साइबर स्पाइंग से कोरोना वायरस वैक्सीन का डाटा चुरा सकते हैं, मालवेयर जैसे वायरस से नजर रख सकते हैं, तो सोचिए न्यूक्लियर कोड चुरा कर उसे एक्टिवेट करने में कितनी देर लगेगी। स्पाई गेट नो बाय देयर फेलियर्स।